हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, आपका यार। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। अरे ये क्या है? ये तो कुछ अजीब ही लिखा हुआ है भाई। ठंड में हो सर्दी आ गई क्या भाई? लगता है सर्दी आ गई है। कोई नहीं भैया, स्वागत है आप सभी बच्चों का पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि सबको पता है भैया, ठंडी आ गई तो जल्दी से फटाफट माहौल को गर्म करो। जल्दी से माहौल को गर्म कर दो, फटाफट थम्स अप, लाइक, कमेंट सब कुछ कर डालो फटाफट। जल्दी से एक्टिव हो जाओ। भाई साहब, ठंड तो आ ही गई है, कोई इसमें डाउट नहीं है। दिसंबर आ गया है, 2 महीने की भाई साहब ठंड होती है ना। देखो नवंबर में तो चलता है कि नहीं? और फरवरी में भी उतना ज्यादा खास पता चलता नहीं है। लेकिन भाई साहब ठंड क्या है, अभी तो नहीं, थोड़ा दिसंबर का लास्ट आने दो। और जनवरी की भाई साहब, ओहो हो भाई साहब, रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। एक तो तुम लोग वैसे भी महाना लायक है ना, कि भाई साहब एक तो बैठ के पढ़ना नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलती है, या फिर लाइव क्लास भी चल रही है, फोन से पढ़ना है। सर्दी का समय है, ठंड का समय है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है पढ़ने का? कि भाई साहब रजाई ओढ़ लो, रजाई ओढ़ के फोन अंदर, कान में लगी हुई है लीड, और आराम से लेक्चर पढ़ रहे हैं। भाई साहब पता ही नहीं चलता है कि तुम सो कब गए और लेक्चर खत्म कब हो गया। होता है कि नहीं होता? ऐसा पहले बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और तुम यही करते हो कि नहीं करते हो? हमको तो पूरा पता है कि तुम यही करते हो, है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। तो बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं लो, एकदम मस्त होके रहो, है ना, चिल रहो, एकदम मस्त रहो। लेकिन भाई साहब टेंशन ये भी है कि भैया एग्जाम सर पे है, एग्जाम आने वाले हैं, और अब एग्जाम आने वाले हैं तो भाई साहब ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो रिजल्ट है, भाई देखो तुमने साल भर मेहनत करी है ना। तुमको हंसी आ रही होगी, क्यों? क्योंकि तुमने साल भर मेहनत तो करी नहीं है। हमको पता है तुमने साल भर मेहनत नहीं करी है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि तुमने साल भर मेहनत करी है, ठीक है। लेकिन अब भाई साहब वो समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत दिखनी चाहिए। तुम कितना पढ़ रहे हो, तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, तुम रात भर पढ़ते हो, तुम दिन भर पढ़ते हो, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस बात से? अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। गांठ बांध लेना मेरी बात को। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो तुम 8 घंटे पढ़ते होगे, तुम्हारी पढ़ाई मिट्टी की मिल जाएगी। कैसे? देखो पढ़ाई जो तुम पढ़ रहे हो, अब ये भी बात नहीं है कि नहीं, अब रिजल्ट नहीं आया है तो इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं करी है, इसका मतलब कि तुमने जो है 8-8 घंटे बैठ करके पढ़ाई नहीं करी है, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी भाई साहब देखो, रिजल्ट तो आना ही चाहिए ना। अगर आप जिम जा रहे हो और जिम जाने के 6 महीने हो गए, अब अगर तुम वहां पे वेट लॉस करने जा रहे हो और अभी भी शरीर हेल्दी है, तो बताओ जिम जाने का कोई मतलब है? नहीं है ना भाई। मेरा वेट 80 किलो पहले था, मैंने जिम ज्वाइन करी, 6 महीने बाद भी मेरा वेट 80 किलो है, तो क्या फर्क पड़ा? है ना भाई, कुछ तो वजन जो है कम होना चाहिए, है ना, 2 4 5 6 10 किलो कम होना चाहिए। हम कह रहे 15 किलो कम होना चाहिए 6 महीने में, नहीं 15 किलो कम हुआ, 10 किलो कम होना चाहिए, नहीं 10 किलो कम हुआ भैया, 5 किलो तो कम होना चाहिए। कम से कम हर महीने 1 किलो तो वजन कम हो। अगर तब भी नहीं हो रहा तो भैया इससे अच्छा है जिम छोड़ के घर में बैठो, है ना। अगर जो है 6 महीने जिम करने के बाद भी अगर बॉडी सॉडी नहीं बन रही है, तो फिर क्या ही मतलब है जिम करने का? तुम 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है ना। लेकिन और जो है मेरी बेटी बहुत पढ़ रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट का जो है जब देखा गया आप लोगों ने कि हाँ मेरा मेरा बोर्ड का रिजल्ट आ गया, देखिए जरा रिजल्ट में क्या परसेंटेज आया है, तो पता चला कि किसी एक सब्जेक्ट में 100 में से आपके 60 मार्क्स आए हैं, 70 मार्क्स आए हैं। तो फिर आपको भी गिल्ट होगा कि भाई साहब मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आए। तो इसीलिए आज कुछ तरीके हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि भैया ठंड में इसे पढ़ो कि 90+ तो कम से कम पक्का हो जाए। आने तो आपके 98-99% चाहिए, लेकिन हम नहीं, हम तो सबको लेकर के चलेंगे और हम ये कहेंगे भाई जो बच्चे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं उनको भी 90+ आना चाहिए। जो बच्चे 6 घंटे से ऊपर पढ़ रहे हैं उनके तो 99% आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो तो, और 8 घंटे भाई साहब स्कूल और कोचिंग को ना मिला लेना। हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं कि तुम कहते हो सर आप 8 घंटे की बात कर रहे हो, हम 12 घंटे पढ़ते हैं।
जो है 8 घंटे का स्कूल हो गया, 4 घंटे कोचिंग हो गई, 8 4 12 घंटे। आप 8 घंटे की बात कर रहे हैं। मैं ये 12 घंटे हटा करके इसके बाद तुम सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो? तुमने जो अभी तक साल भर जो है लिख लिख करके पोथी पत्रा इकट्ठा किया है, जो तुमने नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को खोल करके दोबारा रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हम बात इसकी कर रहे हैं। अगर आपके बनाए हुए नोट्स का रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो भैया रिवीजन स्टार्ट कर दो, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। पहले बता दे रहे साफ, तुमको बुरा लगे लग जाए, है ना। अगर तुमको रिजल्ट लाना है तो जो भी तुमने अभी तक नोट्स बनाए हैं उसका क्या करना चालू कर दो, रिवीजन करना चालू कर दो। 100 बात की एक बात, ठीक है। और अगर नहीं बनाए हैं तो फिर सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करो फटाफट, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हार्डवर्क इज अ की ऑफ सक्सेस, लोग कह गए हैं और यही हकीकत है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत नहीं करोगे, अगर 4 घंटे बैठ करके एक जगह पर नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। लेकिन अगर तुम 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तब तो हम जरूर कहेंगे कि आपके मार्क्स 90 प्लस आएंगे। लेकिन तुम सोचो कि 4 घंटे बैठ के हम ना पढ़ें फिर भी मेरे मार्क्स 90 प्लस आ जाएं, तो फिर वो तो जो है कुदरत का करिश्मा ही हो सकता है, अनोखा अद्भुत, है ना। लेकिन वो सबके साथ होता नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे क्या, आज अब कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जो आपको क्या बना दे, टॉपर बना दे, है ना। टॉपर का मतलब क्या है बेटा कि 90 प्लस परसेंटेज आपके हमेशा इससे ऊपर आए। ऐसे कुछ तरीकों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा है, पढ़ने में मन लगेगा नहीं, मन लगेगा भी तो ये ठंड हमको पढ़ने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ठंडी लगेगी तो आप रजाई के अंदर बैठेंगे, रजाई के अंदर बैठेंगे भाई साहब आप, तो फिर आपको नींद आना तो होता है, क्योंकि वो जो रजाई है ना वो आपको आराम दे रही है, वो आपको कंफर्ट दे रही है। और पढ़ाई कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, जो तुम्हारा कंफर्ट है, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है उसको क्या करो, उसको खत्म करो। जहां से तुमको कंफर्ट मिल रहा है कि भाई साहब रजाई में बैठ करके पढ़ना है, मजा आ रही है, ठंड नहीं लग रही है ना, सर्दी बहुत ज्यादा है, तो रजाई के अंदर बैठने से वो क्या हो गया, तुम्हारा कंफर्ट जोन हो गया। उस कंफर्ट जोन को क्या करो भैया, खत्म करो। क्यों? क्योंकि चीजें हासिल तभी होती हैं जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अब कठिनाइयों का मतलब सिर्फ लड़ने से ही नहीं है, कठिनाइयों का मतलब ये है कि जहां पर आपको चीजें को आराम मिल रहा है ना। कभी 4 घंटे बैठ के लगातार कुर्सी में बैठ के पड़े हो, कभी लगातार 4 घंटे खड़े हुए हो, भाई साहब पैर दर्द होने लगते हैं, टेढ़े हो जाते हैं पैर, है ना, बिल्कुल हो जाते हैं। लगातार 4 घंटे बैठ के पढ़ोगे ना तो क्या होगा, तो कमर भाई दुखने लगेगी। तो ये कंफर्ट जोन है नहीं, फिर तुमको लगेगा यार 2.5 घंटे पढ़ लिए भाई साहब, बहुत तेज कमर दुख रही है, अब जा रहे बिस्तर, है ना, और तुम बिस्तर पे गए नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बेकार है। इसलिए कंफर्ट जोन को तुम्हें क्या करना है, खत्म करना है ना। दूसरा कि सर आप कह रहे हो कंफर्ट जोन खत्म करना है, आखिर ये कंफर्ट जोन खत्म होगा कैसे? तो कंफर्ट जोन खत्म होगा ऐसे, भैया चेयर में बैठ के पढ़ो। कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे भाई आज जिनसे आपको लगे कि नहीं हम अपने मार्क्स को अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपसे आज हम आपसे आपके सामने टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने टाइम को मैनेज करो, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, स्टडी आवर्स आपका क्या है, इसकी बात भी आज हम आपसे नहीं करेंगे। क्योंकि अब टाइम मैनेजमेंट का समय गया। टाइम को मैनेज तब किया जाता है जब एक समय होता है। अब आपके पास समय नहीं है तुम टाइम को मैनेज कर पाओ। अब सिर्फ ये है कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दे पाओ, बस वही टाइम मैनेजमेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात मैं नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपको कहता हूं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मैं हमेशा आपसे कहता हूं अपनी स्टडी के घंटों को निर्धारित करो, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ो, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो। अब नहीं कहेंगे, है ना, अब नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अब इसलिए नहीं कहेंगे बेटा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाई के घंटे निर्धारित करना अब वो समय नहीं है। अब तो समय ये है कि तुमको जितना भी टाइम मिल रहा है पढ़ो,
कुछ भी तुमको आधे घंटे का समय मिला पढ़ो। अब वो वक्त ही चला गया कि तुम अपने टाइम को मैनेज करो। अब आप टाइम मैनेजमेंट मत करिए, अब क्या करिए, अब अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए। तो हाँ, जो भी आपका कंफर्ट जोन, बिस्तर बैठ के पढ़ने में मजा आ रही है, हट जाओ, जमीन में बैठ के पढ़ो, जमीन में बैठ के पढ़ो, समझे ना। ठंडी लग रही है ना, ठंडी लग रही है ना, एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, ठंडी लग रही है ना, बढ़िया गर्म कपड़े पहनो, गर्म कपड़े पहन के बैठो भैया। जब भी पढ़ने के लिए बैठो भैया, गर्म कपड़े पहन लो। और तुमको एक बहुत सी वाली बात बताता हूँ, लेकिन भाई साहब बहुत इफेक्टिव है। ठंडी है, इनर पहन लो, स्वेटर पहन लो, एक और स्वेटर पहन लो, जैकेट डाल लो, लेकिन लोअर हाफ पहनो। हंसी आ रही होगी तुमको, बिल्कुल मानता हूँ हंसी आ रही होगी, लेकिन भाई साहब लोअर हाफ पहनो। क्यों भाई साहब, तो तुम ज्यादा कपड़े पहन लोगे ना, जैकेट भी पहन लिए, स्वेटर भी पहन लिए, इनर भी पहन लिए, और जो है अंदर से पैजामी भी पहन लिए, गर्म लोवर भी पहन लिए, जूते भी पहन लिए, मोजे सॉक्स पहन लिए, नहीं नहीं जूते पहने तुमने, सॉक्स पहन लिए, मोजे पहन लिए। अब भैया तुमने सब कुछ अपने आप को बढ़िया से एकदम तैयार कर लिया, अब तुमको साला रजाई की जरूरत है ही नहीं। अब तो तुम खुद ही अपने आप में गद्दा बन गए, समझे ना। हाँ, तो भैया ठंडी लग रही है, जैकेट वैकेट इनमें सब कुछ पहन लो, लेकिन हमेशा हाफ लोअर, हल्की ठंडी लगनी चाहिए। हल्की ठंडी लगी तुम्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए बता रहे हैं। यार हल्की सी ठंडी तो भाई लगनी चाहिए ना। अब हाफ लोअर पहन लोगे, ठंडी लग रही है, हल्की सी, ज्यादा नहीं लगेगी, हल्की लगेगी, वो हल्की ठंडी जरूरी है। क्योंकि अगर तुमने ज्यादा ही अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया, तो फिर भाई साहब गए, फिर तुम्हें फिर नींद आ जाएगी, फिर तुम जमीन में बैठ के पढ़ो चाहे कुर्सी में बैठ के पढ़ो, सो जाओगे, क्योंकि तुम्हें आराम मिल गया, बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही, तुम्हारा शरीर खुद अपने आप में गद्दा बन गया, समझे ना। इसलिए भैया गर्म कपड़े पहनो, लेकिन हमेशा हाफ लोअर पहनो, समझे ना। हाँ, ये रामबाण है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, नई कुर्सी है, जमीन में बैठ के पढ़ो, कोई बुरा नहीं है। पढ़ने से मतलब है, मुद्दा है पढ़ना, चाहे तुम कुर्सी में बैठो चाहे जमीन में बैठो, लेकिन मुद्दा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम रजाई में बैठ के पढ़ो, रजाई में नहीं, बिल्कुल बिस्तर त्याग दो, कंफर्ट जोन को बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल सिरे से, ठीक है ना। और चौथी सबसे बड़ी बात कि मैंने तुमसे शुरुआत में ही बोला था, मैं आज टाइम मैनेजमेंट और स्टडी आवर्स की बात नहीं करूंगा। जितना ज्यादा टाइम मिले, जितना ज्यादा टाइम हो, उतना पढ़ाई करो। जितना ज्यादा टाइम हो तुम्हारे पास, उतनी ज्यादा पढ़ाई करो। अब वो समय नहीं है बेटा कि तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, घड़ी देख लिए, सर ने बोला था 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे हो गया, नहीं। आपको लगता है कि आज आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे पढ़ो। अगले दिन आपको लगता है कि आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे पढ़ो। अगले दिन तुमको लगता है हम बहुत पढ़ लिए, 2 दिन हमने बहुत मेहनत करी है, सो जाए, सो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सो जाओ। लेकिन फिर अगले दिन फिर आपको फिर 8 घंटे पढ़ना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप टाइम को दे सकते हैं बेटा, उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम को दो, कंफर्ट जोन को खत्म कर दो। कोशिश करो कुर्सी में या फिर जमीन में बैठ के पढ़ो, सबसे अच्छा तरीका है। बढ़िया, सर्दी है, ठंड है, तो ठंड है तो आपको रजाई में नहीं घुसना है, ठीक है ना। बढ़िया से गर्म कपड़े पहन के बैठो, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल भी इतना कंफर्ट जोन में ना आ जाओ कि गर्म कपड़े पहन लो तो फिर तुमको नींद आ जाए, ऐसा भी नहीं करो, ठीक है ना। जितना ज्यादा टाइम हो उतना ज्यादा अपनी पढ़ाई को दो, और सिर्फ कहाँ रहो, पढ़ाई पे एक्टिव रहो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आज के लिए ये कुछ 4 ही पॉइंट हैं, ऐसे तरीके हैं जो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन 4 पॉइंट पे ध्यान देंगे तो हो सकता है कि फिर जो है आपके मार्क्स 90% से ज़्यादा आ सके। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप लोग अच्छा करें, है ना, ऐसा करें कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आपके माँ बाप का नाम जो है रोशन हो, और आपको भी जो है खुशी हो, आपको भी अच्छा लगे कि नहीं यार मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है और मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि जो 10th और जो 12th के एग्ज़ाम होते हैं ना, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ये जीवन भर आपके सामने रहेंगे। आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरने जाएंगे ना, आपसे 10th के एग्ज़ाम और आपसे 12th के एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं, वो मार्क्स जरूर पूछे जाएंगे। कोई भी आप फॉर्म भरो, आपको अपनी क्लास 10th में कितने मार्क्स मिले थे वो आपको भरना ही पड़ेगा, कौन सी डिवीजन आई थी, कितने परसेंटेज आए थे,
ट्वेल्थ में आपको कितने परसेंटेज मिले, आपको भरना ही पड़ेगा। तो जीवन भर जब तक तुम किसी ऐसी जगह पर सेटल नहीं हो जाते हो, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाते हो, या जो तुम्हारा फ्यूचर है वहां पर तुम नहीं पहुंच जाते हो, तब तक ये एग्जाम हमेशा तुम्हारे सामने रहेंगे। और अगर आज तुम अगर चूक गए, अगर आज तुम्हारे 80% रहे, तो तुमको जीवन भर यही 80% देखने पड़ जाएंगे। यार मेरे हाई स्कूल में 80% आए थे, मेरे क्लास 12th में 80% आए थे। इसलिए करना क्या है, करना यही है कि भैया पूरी की पूरी जान लगा दो, पूरा का पूरा फोकस करो, और फोकस करके क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 90% से प्लस हमेशा लाने की कोशिश करो। ज्यादा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपके रिजल्ट में कुछ ना कुछ परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद।